हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, चूँकि हमने ये लेक्चर शुरू की हुई है आईएलटीएस स्पीकिंग टिप्स हम आपको दे रहे हैं। जो पहला लेक्चर मैंने बनाया था उसमें हमने पार्ट 1 पे बात की थी। आईएलटीएस में जो पार्ट 1 है उसमें चूँकि इंटरव्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसमें मैंने 4 टिप्स दी थी, जिसमें सबसे अहम टिप्स वो ये था कि आपने जो आंसर देने हैं वो रेलिवेंट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 में। पार्ट 2 में चूँकि आपको एक कार्ड दिया जाते हैं, कागज़ का एक टुकड़ा दिया जाता है जहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा होता है, तो उसमें आपने क्या कहना है, क्या कवर करनी है, वो आपको वो चीज़ वहाँ पे बताए जाते हैं। सपोज़ ये क्लू कार्ड जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, डिस्क्राइब ए बुक यू हैव रीड रिसेंटली। एक ऐसी बुक के बारे में बात करें जो रिसेंटली आपने रीड की हो, जो रिसेंटली आपने पढ़े हो। तो उसमें आपको कंडीशन दे दी जाते हैं कि यू शुड से, ये चीज़ें आपने कहनी है। इसके अलावा और भी रिलेवेंट चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये चीज़ें जो है, जो ये क्वेश्चन के तौर पर आपको दी गई है, ये एक्सप्लेनेशन लाजिमन उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आपको ये क्लू कार्ड जब दिया जाता है तो आपको 1 मिनट का टाइम भी दिया जाता है कि आप अपने ख्यालात को, आइडियाज़ को, कंसेप्ट को, व्हाट यू वांट टू से, वोकेबलरी को और इस सारी चीज़ों को आप जमा करें अपने जहन में कि आपने क्या बोलना है। एक प्लान बना दे 1 मिनट के अंदर अंदर। दिस इज़ नीड अ comprehensive practice to be ready for this exercises. It's like I says, many of the student is underestimating the speaking part 1 and 2. They are thinking this is very easy, but this is where your band is going down, because we are not perfectly prepared for what is necessary to be practiced again and again. So you should say, which means you must say in your speaking, you have to cover this. What kind of book it is? The book you recently read, what kind of book it is? Suppose it may be a book about adventure, maybe a book about business, maybe a book about communication skill, maybe a book about public speaking, or there are many kind of books you can mention it, but you have to make in that 1 minute, जो 1 मिनट आपको दिया जाता है स्पीकिंग शुरू करने से पहले, वो जो एग्जामिनर है वो रिकॉर्डिंग भी लगाएंगे, आपका जो आंसर है वो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें आपके ग्रामर भी काउंट होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर यू आर यूजिंग, whether you are using a variety of grammar and the vocabulary, what kind of vocabulary you are using when you are producing your answer. Okay, and the accent is also counting, but one of the important thing here I want to tell you that accent and IELTS is not so much important as we are thinking, because the examiner को ये पता होता है कि मैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इंडिया या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो वो तो एशियन है, उसका एक्सेंट तो नेटिव ब्रिटिश या अमेरिकन की तरह नहीं हो सकता, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल है एज लॉन्ग एज यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली। जब तक आप अपने जो वर्ड्स है वो करेक्टली प्रोनाउंस करते हैं तो एक्सेंट का कोई बड़ा इशू नहीं है, इस पर आपके बैंड्स कभी भी नीचे नहीं आएंगे। एलिज़ाबेथ लिज ब्लॉकर है, वो आईलेट्स के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं कि एशियंस शुड नॉट बी वरी about their accent. Okay, why? Because the examiner know that there are so many cultural differences and language differences, so of course our accent is not like British and American accent, so you don't have to worry it. Anyhow, coming again to the question, what kind of book it is? It's like I says, it can be a comic book, it can be a communication skill book or whatever. You should mention that as well. What it is about, what was present or what is present in the book you have read. वो किताब जो आपने पढ़ा उसमें क्या मवाद थे, क्या चीज़ें जो आपको पसंद थी, उसने आपने क्या सीखा, और उसमें आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते थे, आपने क्या गेन किया उससे। क्या आप लेक्चर के लिए वो बुक आपने लेक्चर के लिए, फन रिक्रिएशन के लिए पढ़ा या कुछ सीखने के लिए पढ़ा, और उसमें क्या मवाद थी, शुड स्पेसिफिकली एक्सप्लेन दैट इज वेल।
Suppose, for example, you have read a book on public speaking. You should mention that what it is about. It was about public speaking. ये public speaking के बारे में था, and I have learned extensive scale, comprehensive scale about speaking in the public. How to inspire the audiences, how to change your tone, or how to do different kind of how to use different kind of tactics and methods to engage your audience, to inspire your audience, or to deliver your speech effectively, and those kind of things you have to mention. Or there are a lot of other things you can mention it, as long as you have to gather the idea perfectly before you have to start speaking. This is good to get a good band. Okay, what sort of people would enjoy it? Suppose the book you have read, जो book आपने पढ़ा है recently, वो किस तरह के लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं? Suppose is like I give the example of a book on communication skill. That kind of book would be read by people who are working in management, or those people who are professional, like working for NGOs or government organizations, or even for the teacher. Communication skill is necessary, so a teacher is also inclined to read that kind of book. Yes, you can mention other professional as well who will be interesting to read the book you have recently read. Okay, and explain why you liked it. Specifically you have to explain, आपने ये वजाहत देने है कि ये किताब जो आपने पढ़ा, why you liked it, आपने इसको क्यों पसंद किया, या आप इसको क्यों पसंद करते हो जो किताब आपने पढ़ा. So there could be many reasons. Yes, first of all I can say is like I have read a book on communication skill. I liked this book because we are living in the 21st century, technology savvy world, and communication skill is really very important and very on demand skill throughout the world. Everywhere you go, in any profession we are working, we need a good communication skill. So this is why I like to gain new methods and to improve my communication skills and to boost my communication skill. Yes, I liked it because it is necessary in the world we are living today. So there can be a variety of answer you can produce it. It's depend on your communication fluency skill. It's depend on your English ability. But that kind of question जो इसका मैं छोड़ निकालना चाहता हूँ वो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आप परफेक्टली स्किलफुली उसके आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो अगर आप नियरली 50 to 60 इस तरह के क्वेश्चंस बनाकर उसको प्रैक्टिस करें. सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप एक ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करें जहाँ पर आप अपने आंसर को रिकॉर्ड कर सकते हो. रिकॉर्ड करो और उसको सुनो, क्योंकि IELTS जो है एक ऐसा प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव टफ टेस्ट है जिसमें कोई भी बंदा बग़ैर तैयारी की, बग़ैर प्रिपरेशन के, बग़ैर प्रैक्टिस के जब वहाँ पर जाए तो वो टारगेटेड बैंड हासिल नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक्सटेंसिव टाइम एंड एफर्ट इसमें डालें और बार बार प्रैक्टिस करें. So for this kind of exercises you need nearly 50 to 60 common and ordinary talk. Thank you very much for watching this video. और हम इस इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसका एक मॉडल आंसर हम प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इसके आने वाला जो वीडियो है वो हम इसी टॉपिक पर, इसी ही जो क्लू कार्ड है, इसी क्लू कार्ड का हम एक्सप्लेन करेंगे. इंशाल्लाह वो आप फिर देख सकते हैं. Thank you very much.